रक्षा राज्य मंत्री ने रांची में भाजपा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों का किया अभिनंदन। बोले, भाजपा को युवा नेतृत्व पर भरोसा, मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन। आगामी एसआईआर को लेकर सीईओ ने अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य में अब तक 70% मैपिंग कार्य पूर्ण। शहरी क्षेत्र के मतदाताओं की मैपिंग पर जोर। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार रांची में 12 विभागों की झांकियों का होगा प्रदर्शन। उपायुक्त ने अधिकारियों संग बैठक कर ससमय तैयारियां पूर्ण करने का दिया निर्देश। और रांची में 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन। विजेता सम्मानित महिला HIL का थोड़ी देर में खिताबी मुकाबला। स्वागत है, मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज देर शाम सोमनाथ मंदिर में ओमकार मंत्रोच्चारण में हिस्सा लेंगे। साथ ही ड्रोन शो का भी अवलोकन करेंगे। नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। गुजरात में जारी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज तीसरा दिन है और इस कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही मंदिर परिसर के भीतर 72 घंटे तक लगातार ओम का जाप किया जा रहा है। पीएम आज रात वहां ओंकार मंत्र का जाप करेंगे और साथ ही एक ड्रोन शो का अवलोकन करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री एक शौर्य यात्रा में भाग लेंगे और इस यात्रा में 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये वीरता और बलिदान का प्रतीक है। ये कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के बाद से अटूट भावना और सभ्यतागत निरंतरता के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और उत्सव के लिए उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का दूसरा संस्करण चल रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लीडर्स डायलॉग को संबोधित करते हुए युवाओं को विकसित राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस दौरान अपने संबोधन में जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को महत्वपूर्ण बताया। इस संवाद कार्यक्रम में झारखंड समेत देश के 3000 युवा हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के दूसरे संस्करण का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री मोदी के उस ऐतिहासिक विजन को साझा किया जिससे लाल किले की प्राचीर से 140 करोड़ देशवासियों को विकसित भारत के लिए पंच प्रण का संकल्प दिलवाया गया। मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य सार्वजनिक जीवन में 1 लाख ऐसे युवा नेतृत्व को तैयार करना है जिनकी कोई पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो। ये मंच युवाओं को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीन विचार और समाधान पेश करने के लिए एक गतिशील अवसर दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से उद्बोधन करते हुए कहा था कि मुझे विकसित भारत बनाना है। हम 140 करोड़ की जनता एक साथ में विकसित भारत के लिए 5 प्रण 5 संकल्प करेंगे। और मोदी जी ने यह भी कहा कि हमें विकसित भारत तो बनाना है लेकिन मेरे देश के युवाओं को विकसित भारत के लीडर बनाना है। देश में 1 लाख ऐसे लीडर बनाना है जो सार्वजनिक जीवन में जिसके बैकग्राउंड में कोई फैमिली पॉलिटिक्स ना हो। भारत तो विकसित होगा ही। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, ये एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो कितने सक्षम होंगे। और नेता की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ा हुनर, सबसे बड़ी योग्यता वो होती है कि वो सही निर्णय लेता है।
समय पर निर्णय लेता है और अपनी पूरी आस्था और उसके साथ उन निर्णयों पर कार्यान्वित करता है। तो अगर आपको भारत के विकसित भारत का नेता बनना है, किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में 12 जनवरी को युवाओं से संवाद करेंगे। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि अद्भुत जोश और बेमिसाल जज्बे से भरी हमारी युवा शक्ति सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अद्भुत जोश और बेमिसाल जज्बे से भरी हमारी युवा शक्ति सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के लिए संकल्पबद्ध है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देश भर के अपने युवा साथियों से संवाद को लेकर बेहद उत्सुक हूं। इस कार्यक्रम में 12 जनवरी को आप सभी से मिलने वाला हूं। रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ ने रांची महानगर और रांची पूर्वी तथा पश्चिमी ग्रामीण के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों को आज रांची में सम्मानित किया। रांची स्थित सांसद कार्यालय में आज रांची महानगर और रांची पूर्वी तथा पश्चिमी ग्रामीण के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों का अभिनंदन हुआ। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नवनिर्वाचित अध्यक्षों को सम्मानित कर बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री सेठ ने कहा कि भाजपा को युवा नेतृत्व पर भरोसा है। रांची ग्रामीण पश्चिमी पूर्वी के अध्यक्ष वरुण साहू जी, हमारे धीरज जी और नरेंद्र जी, 3 जिलाध्यक्ष हैं। इनका सम्मान समारोह हुआ। ये सम्मान समारोह एक कार्यकर्ता के रूप में तीनों का जो डेडिकेशन है, जो एनर्जी है, पार्टी को बढ़ाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकास है उसको जन जन तक पहुंचाना, ये एक उद्देश्य है। श्री सेठ ने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष को सुझाव दिया कि वे मौजूदा राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाएं, साथ ही आगामी चुनावों के मद्देनजर भाजपा की जीत के लिए जमीन तैयार करें। उन्होंने भरोसा जताया कि नए जिला अध्यक्ष के रूप में चुने गए युवा अपनी ऊर्जा से संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। जो संघर्ष है, जो जन विरोधी कार्य है, उसके खिलाफ सड़क से सदन तक मजबूती से उठाना। तो हम ये कह सकते हैं कि आज इनके नेतृत्व में, तीनों अध्यक्ष के नेतृत्व में रांची में एक बदलाव। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्षों ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है वे उस पर खड़ा उतरने के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे। लगातार आप देख रहे हैं, पिछले 1.5 साल मैंने अभी कार्यकाल हुआ था और 1.5 साल के कार्यकाल में मैंने प्रयास किया कि सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए एक अच्छा वातावरण रांची ग्रामीण में हो। मेरा हर एक क्षण, हर एक समय भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी अपेक्षा है उसके अनुरूप मैं काम करूंगा। हमारी भी भूमिका है कि संगठन के प्रति हम लोग सशक्त, एक मजबूत संगठन का निर्माण करें और आने वाले दिनों में विधानसभा 2029 में चुनाव हो, उससे पहले तीसरी सरकार नगर निगम का चुनाव में हम सभी अपनी ऊर्जा के साथ, एक टीम वर्क के साथ चुनाव में आए। संगठन पर्व को लेकर भाजपा के कदम तेजी से बढ़ चले हैं। संगठन की मजबूती पर पार्टी का खास फोकस है ताकि इसके बूते जनाधार बढ़ाई जा सके। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस ने मनरेगा के मुद्दे पर आज से 45 दिनों तक चलने वाले चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की। विभिन्न जिलों में इस सिलसिले में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। रांची में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आंदोलन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। हमारे तमाम कार्यकर्ता जो है वहां पर एक दिवसीय उपवास रखेंगे और प्रतीकात्मक विरोध होगा। ये 12 तारीख को से लेकर 29 जनवरी तक पंचायत स्तर तक जनसंपर्क कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब और माननीय नेता
लोकसभा में प्रतिपक्ष के राहुल जी का जो पत्र होगा या मनरेगा के संबंध में जो पोस्टर पंपलेट जिला में छपाए गए हैं, ये सारे चीजों का और नुक्कड़ सभा होगा। राज्य में विधि व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। राजधानी रांची और खूंटी में अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं। खूंटी में पिछले दिनों जहां परहा राजा सोमा मुंडा की हत्या कर दी गई, वहीं रांची से 2 मासूम लापता हैं और पुलिस के हाथ खाली हैं। इन घटनाओं से जहां लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, वहीं भाजपा भी राज्य सरकार पर हमलावर है। झारखंड में इन दिनों अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला राजधानी रांची से बेहद करीब खूंटी का है, जहां अपराधियों ने पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में लोग आक्रोशित हैं और राजनीति गर्मा गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खूंटी पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और दिवंगत को श्रद्धांजलि दी। मौके पर उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था की स्थिति पर सरकार को घेरा। पढ़ा राजा थे तो जो उनका जो एक दायित्व था, जो कर्तव्य था कि वे समाज को हक दिलाना या उसके लिए लड़ाई लड़ना, तो लड़ते थे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सब तभी होगा कि जब ये जो डीसी है, एसपी है, इसका काम क्या है, थानेदार है, सीओ है, भाई इनको त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और खूंटी के पूर्व सांसद अर्जुन मुंडा ने भी खूंटी पहुंचकर सोमा मुंडा की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। श्री मुंडा ने कहा कि यह हत्या किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों, संस्कृति और व्यवस्था पर हमला है। प्रशासन को पूरे गंभीरता से लेना चाहिए, त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, अपराधी गिरफ्तार होना चाहिए। झारखंड में इन दिनों मासूम भी महफूज नहीं है। दूर दराज के क्षेत्रों की बात तो छोड़ दीजिए, राजधानी रांची में और सुरक्षा का भाव बढ़ता जा रहा है। रांची में पिछले हफ्ते भर से 2 मासूम लापता हैं, जिन्हें खोजने में पुलिस अब तक नाकाम साबित हुई है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में हालात जंगल राज जैसे बनते जा रहे हैं। अपहरण, लूट और हत्या की बढ़ती घटनाओं से जनता भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है। श्री मरांडी ने तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बजाय वसूली में व्यस्त है। उधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी लापता बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और प्रशासन को इस मुद्दे पर संवेदनशीलता और सक्रियता दिखाने की नसीहत दी। इस बीच सरकार में शामिल कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। पार्टी नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को जवाबदेही से काम करने की जरूरत है। स्वाभाविक तौर पे अगर कोई घटना घटती है तो प्रशासन उसके साथ संजीदगी के साथ काम भी करती है, और हमारी सरकार में प्रशासन 24 से 48 घंटे के अंदर अपराधियों को जेल के शिकंजे के पीछे भेजने का भी काम करती है। इधर मामला गरमाने के बाद पुलिस प्रशासन की नींद खुली है और दोनों मामलों में गहन छानबीन शुरू कर दी गई है। झारखंड में इन दिनों आदिवासी नेता की हत्या और मासूमों की गुमशुदगी से उबाल है। सड़कों पर उतरकर जहां लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वहीं सरकार भी विपक्ष के निशाने पर है। बड़ी बात यह है कि इन दोनों मामलों में पुलिस के हाथ खाली है, जो कहीं न कहीं अपराधियों के हौसलों को बुलंद कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार। आगामी एसआईआर के मद्देनजर राज्य के 70% मतदाता सूची की मैपिंग कार्य को पूरा किया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी और संबंधित चुनाव अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि एक भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से नहीं छूटे। इस लक्ष्य के साथ सभी पदाधिकारी काम करें। सीईओ ने शहरी क्षेत्र के मतदाताओं का विगत गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची के मैपिंग कार्य का प्राथमिकता के आधार पर करने की हिदायत दी। उन्होंने इसके लिए सरकारी कार्यालयों में कैंप लगाकर पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मैपिंग कराने में सहूलियत हो। सीईओ ने बुक ए कॉल विद बीएलओ और आयोग की अन्य पहलों से भी लोगों को अवगत कराने पर जोर दिया। का पैरेंटल मैपिंग कंप्लीट हो चुका है। पैरेंटल मैपिंग मतलब सेल्फ मैपिंग, प्रोजेनी मैपिंग है, ताकि 70% का वोटर है उनका 2003 के एसआईआर से मैपिंग हो चुका है। अभी बाकी का भी मैपिंग करने के लिए बाकी है। अर्बन एरिया में थोड़ा सा मैपिंग का परसेंटेज कम है,
उसका सुधार करने के लिए साथ ही साथ प्रत्येक वोटर का अपने बीएलओ से संपर्क, एक घर पर एक छोटा सा एसआईआर स्टिकर लगाया जा रहा है। उसी स्टिकर में बीएलओ का नाम, उनका बूथ नंबर, असेंबली नंबर, उनका मोबाइल नंबर रहेगी। उसका माध्यम से वोटर घर बैठे बैठे अपने बीएलओ से सीधे संपर्क करके अपने एसआईआर को लेकर सेवा ले सकते हैं। रांची में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने समारोह की तैयारियों एवं सफल संचालन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण झारखंड सरकार की योजनाओं, नीतियों तथा राज्य की कला, संस्कृति, परंपरा एवं ऐतिहासिक धरोहर पर आधारित झांकियां होगी। कुल 12 विभागों की झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह में लगभग 15 प्लाटून और 3 बैंड द्वारा परेड का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध रूप से सभी तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिया। साल 2026 का 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के आयोजन के संबंध में आज हम लोगों ने तैयारी और समीक्षा का बैठक की जिला स्तरीय, और 26 जनवरी को 9 बजे मोराबादी मैदान में राजकीय कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। और इस दिन परेड और झांकियों का भी प्रदर्शन होगा। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और उसके संबंधित सभी विभागों को निर्देश दिए गए, साफ सफाई का हो, पानी का हो, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन का हो। झारखंड आंदोलन के नायक रहे जस्टिस LPN शाहदेव को आज 14वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची के सूचना भवन के सामने स्थित स्मारक स्थल पर कई लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन बात करने में LPN शाहदेव फाउंडेशन के निदेशक और उनके पुत्र भाजपा नेता प्रतुल नाथ शाहदेव ने भी उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्री शाहदेव ने कहा कि उनके आदर्श और विचार आज भी प्रासंगिक हैं। लाकर उन्होंने सर्वदलीय समिति का निर्माण किया था और उस आंदोलन के उस क्रम में गिरफ्तार भी हुए थे। मुझे लगता है देश के इतिहास में ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं होगी जो कोर्ट रूम में जिसे योर लॉर्डशिप कह के संबोधित किए जाते हो, उसे आंदोलन के क्रम में गिरफ्तार किया गया होगा। हमारी बस यही अपेक्षा है कि आने वाली पीढ़ियाँ जो है पिताजी जस्टिस LPN शाहदेव के दिखाए गए मार्गों का अनुसरण करें। रांची के टिकैत उमराव शूटिंग स्टेडियम में राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। समापन समारोह के दौरान कई गणमान्य मौजूद रहे। विजेताओं को सम्मानित कर अतिथियों ने हौसला बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में देश के 33 राज्यों एवं इकाइयों के तीरंदाजों ने उच्च तकनीकी दक्षता, अद्भुत एकाग्रता एवं उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय देते हुए अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को रोमांचित किया। रांची में अब से कुछ देर में महिला HIL का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। SG पाइपर्स और बंगाल टाइगर्स की टीमें फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगी। विजेता टीम को 1.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिलेगी, जबकि रनर अप टीम को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तीसरे स्थान पर रहने वाली रांची रॉयल्स की टीम को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। HIL के खिताबी मुकाबले में प्रशंसकों को हॉकी स्टिक का जादू दिखेगा, जिसको लेकर सभी उत्साहित हैं। और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी।
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में और इस स्टेडियम में आज वीमेन हॉकी इंडिया लीग का फाइनल मुकाबला होने वाला है और इस मुकाबले में आज फाइनल में एसजी पाइपर और सराची बंगाल टाइगर के बीच में ये रोमांचक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। जो टीम विजेता होगी उसे 1.5 करोड़ रुपया का इनाम दिया जाएगा और वहीं उप विजेता टीम को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इस बार रांची रॉयल्स जो है वो तीसरे स्थान पर रही है और तीसरे स्थान पर रहने वाले टीम को 50 लाख लेकर के संतोष करना पड़ेगा। आप अभी स्टेडियम में देख रहे हैं कि कल से यहाँ पे मेंस हॉकी लीग की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर के यहाँ पे खूब तैयारियाँ कर रहे हैं। जो खिलाड़ी हैं खूब पसीना बहा रहे हैं अपने मैदान में, इस मैदान में पसीना बहा रहे हैं। तो आज का मुकाबला जो है वीमेंस HIL का वो काफ़ी रोमांचक होगा, क्योंकि एक तरफ SG पाइपर है जो कि अंक तालिका में सबसे ऊपर है। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कौन सा टीम इस मुकाबला को जीतता है और कप को अपने नाम करता है। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ DD न्यूज़ रांची। IIM रांची में स्पोर्ट्स एनालिटिक्स पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों के साथ विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर नेहा गोयल, बेल्जियम पुरुष हॉकी टीम के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी टॉम बून, पूर्व भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी एवं वर्तमान में रांची रॉयल्स टीम की कोच पूनम टोपो और रांची रॉयल्स टीम के हेड ऑफ ऑपरेशंस नितेश बा के अतिथि के रूप में शामिल हुए। सत्र के दौरान खिलाड़ियों ने अपने खेल जीवन, प्रारंभिक संघर्ष, पेशेवर अनुभवों और आधुनिक खेल तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की। Odisha में there is only one academy which is supported by Tata, where they provide this kind of infrastructure. उसमें पूरी टीम को बताना होता है, बट वो सिर्फ 1-2 पॉइंट बता पाते हैं उस टाइम पे। बट अब जब पानी पीने आते हैं बाहर, 2-3 मिनट का टाइम होता है, तो पर पर्सन को आके बुला के कि तू ये कर रही है, तुझे ये करना चाहिए, तो उससे हम थोड़ा और इम्प्रूवमेंट मिलती है। जब भी प्लेयर बाहर आते हैं, जो हम लोग के लिए डिफेंस करेगा, हम लोग अपना कुछ अलग से आता है कि हम प्लेयर ऐसे कर रहे हैं तो उनको बताना है, तो उस टाइम हम लोग उसी कल से शुरू हुए महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज 2 मुकाबले हो रहे हैं। पहला मुकाबला यूपी वॉरियर्स और गुजरात जॉइंट्स के बीच, जबकि दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच होगा। उद्घाटन मैच कल RCB ने जीता था। महिला प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर मुकाबला खेला जाएगा। पहले मैच में यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स की टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। यूपी वॉरियर्स नई कप्तान मैग लेनिंग पर बहुत अधिक निर्भर रहेंगी, क्योंकि उनकी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स लगातार 3 फाइनल्स में पहुंची। टीम पिछले 3 सत्र में तीसरे, चौथे और फिर तालिका में निचले स्थान पर रही थी। सोफी एक्सटॉन, दीप्ति शर्मा, अनुभवी शिखा पांडे और क्रांति गौड़ जैसी खिलाड़ियों के साथ साथ वॉरियर्स के पास ताकतवर गेंदबाजी का आक्रमण है। रांची में इन दिनों पूर्व क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें खिलाड़ी दम दिखा रहे हैं। क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले आज से शुरू हुए। इधर कल खेले गए मुकाबलों में संबलपुर विश्वविद्यालय ने संघर्षपूर्ण मैच में विनोबा भावे विश्वविद्यालय को 1-0 से पराजित किया। वहीं कोल्हान विश्वविद्यालय ने आक्रामक खेल का शानदार प्रदर्शन करते हुए रॉबिन शॉ विश्वविद्यालय को 9-0 के बड़े अंतर से हराया। रांची विश्वविद्यालय ने बेहतरीन तालमेल और आक्रामक रणनीति के साथ राधा गोविंद विश्वविद्यालय को 5-0 से पराजित कर क्वालिफाइंग राउंड में अपनी जगह पक्की की। वहीं एक अन्य अहम मुकाबले में विद्यासागर विश्वविद्यालय ने संतुलित खेल का परिचय देते हुए बांकुड़ा विश्वविद्यालय को 2-0 से हराकर क्वालिफाइंग राउंड में प्रवेश किया। राज्य में शीतलहर और ठंड का प्रकोप बरकरार है। आज भी कई इलाके में शीतलहर को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान फिलहाल 8 डिग्री से नीचे चल रहा है। आने वाले दिनों में पारा थोड़ा ऊपर चढ़ सकता है और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी।
पहाड़ों में भारी बर्फबारी के कारण और पश्चिमी विक्षोभ से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण पूरे राज्य में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे ठंडा इलाका मैक्लुस्कीगंज रहा, जहां का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठंड इतनी थी कि ओस की बूंदें भी बर्फ बन गई। वहीं लोग अलाव जलाकर ठंड से खुद को बचाते रहे। वहीं राज्य का सबसे ठंडा जिला खूंटी रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसके बाद फिर से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी राज्य के कुछ जिलों में जैसे रांची, रामगढ़, बोकारो, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रशासन और मौसम विभाग लोगों से बार बार ठंड से बचने की अपील कर रही है। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ डीडी न्यूज़ रांची। झारखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच हजारीबाग जिले के बानादाग गांव में एक दंपति की बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने के कारण दम घुटने से मौत हो गई। रात की ठंड से बचने के लिए जलाया गया कोयला सुबह तक काल बन गया। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही कटकमदाग के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो भी सुविधा होगा हम। ठंड के दिनों में ग्रामीणों से अपील है कि अपनी जान और माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंगीठी का प्रयोग जो है घर के अंदर ना करें, और जो भी है जब बाहर जो है वो प्रयोग करके उसको पूरी तरह से उसको बुता दें, उसके बाद ही घर में प्रवेश करें और गर्म कपड़े का प्रयोग करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा राज्य मंत्री ने रांची में भाजपा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों का किया अभिनंदन। बोले, भाजपा को युवा नेतृत्व पर भरोसा। मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन। आगामी SIR को लेकर CEO ने अधिकारियों के साथ की बैठक। राज्य में अब तक 70% मैपिंग कार्य पूर्ण। शहरी क्षेत्र के मतदाताओं की मैपिंग पर जोर। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार रांची में 12 विभागों की झांकियों का होगा प्रदर्शन। उपायुक्त ने अधिकारियों संग बैठक कर ससमय तैयारियां पूर्ण करने का दिया निर्देश। और रांची में 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन। विजेता सम्मानित। महिला HIL का थोड़ी देर में खिताबी मुकाबला।